श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील वाहन, आपके सामने श्री उत्तराधयन सूत्र की चर्चा चल रही है। इसके 9वें अध्याय की हम बात कर रहे हैं, जिसमें नमिराज ऋषि और देवराज इंद्र इनके मध्य वार्ता हो रही है। इंद्र उनसे प्रश्न करते हैं। प्रश्न करने का ध्येय लक्ष्य यह है कि आप संसार के सुख भोग करके उसके बाद संन्यास लेना, साधु बनना। इसके समाधान में नमिराज ऋषि कहते हैं, आत्म कल्याण बड़ी चीज है, ये सब नश्वर हैं। आत्म कल्याण सबसे महान वस्तु है। अतएव आत्म कल्याण हेतु पुरुषार्थ करना चाहिए। चर्चा आगे बढ़ी और वो चर्चा युद्ध पर आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि क्षत्रियों को युद्ध प्रिय होता। नमिराज राजा हैं, इसलिए उनको उन्होंने प्रेरित किया कि जो राजा आपके सामने झुके नहीं हैं, जो आपके शत्रु हैं, उनको जीत करके, विजय प्राप्त करके फिर आप साधु बनना। पहले अगर बनोगे, संभव है लोग यह कह दें, शत्रुओं से डरकर राज छोड़कर चले गए। क्यों ऐसी बात की जाए? आप ऐसा करो जिससे दुनिया में आपका डंका बजे। बीच में एक बात कहूं, दुनिया बड़ी विचित्र है। दुनिया क्या कहती है, अगर इस बात को व्यक्ति सोचने लगे तब तो बड़ी मुश्किल हो जाए। दुनिया तो जो समझ आती है वो कह देती है। सत्य असत्य से मतलब नहीं होता। बंधुओं, भर्तृहरि राजा हुए। भर्तृहरि को वैराग्य हुआ। भर्तृहरि ने संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद वे जगह जगह घूमते फिरते थे, भिक्षा से निर्वाह करते थे। एक जगह है, एक वृक्ष की
अच्छी छाया देख करके उन्होंने सोचा चलो यहाँ विश्राम किया जाए। विश्राम के लिए उनके पास में कोई गद्दा बिस्तर कोई चीज नहीं थी। उन्होंने बिखरे पड़े हुए सूखे पत्तों को इकट्ठा किया और उसको थोड़ा सा फैला लिया। हो गया बिस्तर, बन गया गद्दा। और वहां एक पत्थर पड़ा हुआ था, वो उठाया, सिरहाने रख लिया और फिर उसको उस पर सर रखकर पत्तों के उस आसन पर लेट गए, विश्राम करने लगे। जहां वो विश्राम कर रहे थे वहीं से ही रास्ता गुजरता था। कुछ महिलाएं पानी लेने के लिए, क्योंकि कुएं कई जगह बाहर और दूर होते थे, वहां से जा रही थी। उन महिलाओं की नजर भर्तृहरि के ऊपर पड़ी। एक कहने लगी, ए देखो कौन है ये? महाराज भर्तृहरि। कल तक गद्दों पर सोते थे, आज कैसे पत्ते बिछा कर सो रहे हैं। कल तक इनके सर के नीचे कैसे सुकुमार तकिए होते थे, आज पत्थर लगाया है और इसी पर विश्राम कर रहे हैं। धन्य हो इनके त्याग को, कितना त्याग है इनका। अब दुनिया की बात बता रहा हूं। दूसरी महिला बोली, क्या त्याग हुआ? आदत तो छूटी नहीं, सन्यासी बन गए, अब भी गद्दा चाहिए। और वहां तकिया था, यहां ये पत्थर लगा लिया। इसके बिना तो नींद आएगी नहीं। क्या त्याग हुआ? आदत तो नहीं छूटी, आदत तो जो है वही की वही रही। बस इतनी बात तक हो पाई, वो आगे निकल गई। ये संवाद भर्तृहरि ने सुन लिया। एक ने तो कहा इतना बड़ा त्याग है, दूसरे ने कहा क्या त्याग है, आदत तो वही रही, आदत तो नहीं छूटी। उन्होंने थोड़ा विचार किया, बहनों ने कहा तो ठीक है, आदत तो नहीं छूटी और आदत छोड़ना ये जरूरी है। उन्होंने वो पत्थर सराहने से हटाकर एक तरफ रख दिया और अपने जो बाजू थी वो लगा ली सर के नीचे और फिर लेटे रहे। पानी लेकर महिलाएं लौटे। पहले वाली बोली, ए देख, इसने तो बेचारा पत्थर बैठा दिया, तेरे चुभ रहा था ना पत्थर, पत्थर लगा लिया, पत्थर ही तो था, पर इन्होंने तो वो भी हटा दिया। देख कितना बड़ा त्याग है। वो बोली क्या त्याग है? ये राम का भजन तो करता नहीं, दुनिया की बात सुनता है, कौन जा रहा कौन क्या कह रहा है, ये कब भजन करेगा? ये तो लोगों की बात सुनने में रहता है। महिलाएं गुजर गई। बंधु हो, दुनिया का बताओ क्या करे। दुनिया तो बहुरंगी है, तरह तरह के रंग है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, सब तरह के दुनिया में रंग हैं। इन सब में संभाव में रहना, सब सुनते देखते हुए शांत रहना, ये साधुता है,
ये सन्यास है। बात इंद्र की और नमिराज की चल रही थी। इंद्र ने कहा दुनिया ये कहेगी शत्रुओं से डर करके सन्यासी बन गए। पहले आप अपने शत्रुओं को जीतो, विजय प्राप्त करो, उसके बाद सन्यास ले। नमिराज ने इस प्रश्न को सुना। सुनने के बाद उन्होंने कहा विप्र, क्योंकि वो ब्राह्मण के विष में है, विप्र अपाण में जुझाई किमते जुझेन बज्झौ अपाण में मपाण जीविता सुह में है। अपाण में जुझाई, तुमने युद्ध की बात कही और शत्रुओं को जीतने की बात कही। अपाण में जुझाई, अपने विकारों से युद्ध करना चाहिए, अपने विकारों को जीतना चाहिए। जो विकार हैं वे ही हमारे शत्रु हैं। ये जो बाहर में हैं ये हमारे काल्पनिक और मन की कल्पनाओं के शत्रु हैं। जो सही में यथार्थ में शत्रु हैं वे तो व्यक्ति के विकार हैं। बंधुओं, थोड़ी सी बात विकारों की और शत्रु के बीच में करना चाहूँगा। जैन धर्म में सर्वोपरि मंत्र नमोकार मंत्र है। क्यों भाइयों, ठीक है ना? नमोकार मंत्र में पहला पद आता है नमो अरिहंताण। मैं अरिहंतों को नमस्कार करता हूँ। इस पहले पद में नमो अरिहंताण इस पद में आया। नमस्कार है उनको जिन्होंने अपने शत्रुओं को नष्ट कर दिया। अब शत्रु कौन यहाँ? जो विकार हैं उनको शत्रु बताया। विकारों को क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, काम, ये सब विकार शत्रु हैं। इन विकारों को जिसने जीत लिया है उनको नमस्कार है। उनको जिन भी कहते हैं। जिन से अर्थ यहाँ विकारों को जीतने वाला महापुरुष, ये इसका अर्थ है। विकारों को जीतने वाला। विकारों को तो जीता नहीं और बाहर जगत में कोई विजय प्राप्त करता है तो यह सच्ची विजय नहीं। इन विकारों की बात बंधु, 5 इंद्रियां हैं। कितने भाइयों? 5 इंद्रियां। ये जो 5 इंद्रियां हैं ये सारे जो विकार हैं उनकी उत्पत्ति के स्थान है। यहाँ विकृतियां, विकार उत्पन्न होते हैं और मनुष्य आत्मा इनकी गुलाम बनी हुई है, दास बनी हुई है। इनके अनुसार चलती है आत्मा और ये विकारों के कारण पाप बंद होते हैं। पाप बंद होने से आत्मा बंधन में पड़ती है। फिर उन पापों के कारण से आत्मा संसार में भ्रमण करती है। नमिरा ऋषि ने कहा
अपान वेव जुझाई, अपने से स्वयं से युद्ध करो। किम ते जुझेण बझो, बाहर संसार में युद्ध करने से कुछ नहीं होगा। अपान में अपाणं, जो अपने से अपने को जीतता है। बंधुओं बहनों, समझो क्या अद्भुत बात की, जो अपने से अपने को जीतता है, यानी अपने से अपने विकारों को जीतता है। अपाण में मपाणं, जीनिता सो में है। अपने से अपने को जीत करके वह सुख, परम सुख को प्राप्त करता है, जो अपने से अपने को जीत लेता है। और सबको जीतने की कोशिश है, अपने को जीतने की कोशिश नहीं। और वो कैसे, क्यों कर, किस तरह से, उस बात को समझाते हैं। पंचेन्द्रियाणि कोहं माणं मायं तहे लोहं च दुज्यम चे अपाणं सवं अपे जियं जी। 5 इंद्रियां हैं और 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ है। दुर्जय, इनको जीतना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। जो इनको जीत लेता है, समं अपे जियं जी, उसने सबको सब पर विजय प्राप्त कर ली। और जिसने विकारों को नहीं जीता है, वह चाहे जगत को जीतने की बात करे, वो सत्य नहीं।